हरे कृष्णा। मेरा नाम डॉक्टर प्रतीक चौहान। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत काम की होने वाली है। यदि आपको झाइयाँ हैं या चेहरे पर और भी किसी भी तरह का पिगमेंटेशन है या कोई भी कलर आपके चेहरे पे है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आपके चेहरे पर एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है। आप जिसको झाई समझ रहे हैं या पिगमेंटेशन समझ रहे हैं, क्या वो कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है आपके चेहरे पर। आप सोच रहे हैं कि मेडिसिन से या किसी अन्य विधि से ये चीज़ ठीक हो सकती है, तो क्या वो वाकई में ठीक हो सकती है? अगर वो ठीक हो सकती है तो किस मेथड से ठीक हो सकती है? क्योंकि यदि बीमारी अलग है तो मेथड भी उसका ठीक करने का अलग होगा। जहाँ पे सुई का काम होता है वहाँ पे सुई से ही काम हो सकता है, वहाँ पे तलवार काम नहीं करेगी। और जहाँ पे तलवार का काम हो सकता है होता है वहाँ पे सुई से काम लेना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। जिस चीज़ से हम कुत्ते को कंट्रोल कर सकते हैं उस चीज़ से हाथी को कंट्रोल करना महा बेवकूफ़ी है। और जिस चीज़ से हम हाथी को कंट्रोल करते हैं उस चीज़ से कुत्ते को कंट्रोल करना, तो यहाँ पर मैं वही चीज़ आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि हर बीमारी का ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके से होता है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए और ध्यान से देखिए कि आपको स्किन के अंदर एक्चुअल में क्या बीमारी है। जिसको आप झाई समझ रहे थे, क्या वो वाकई में झाई है या फिर कोई और परेशानी आपको है। चलिए, अब यहाँ पे मैं कुछ पिक्चर्स आपके सामने लगाऊंगा, तो आप उनको आइडेंटिफाई कीजिए कि आपको चेहरे पे क्या परेशानी है। ये जो पिक्चर आपके चेहरे यहाँ जो स्क्रीन पर लगी है, इसको हम लोग कहेंगे पिगमेंटेशन या फिर इसको हम कहेंगे मोटेड स्किन। मोटेड स्किन क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। ये मेलाज्मा तो बहुत कम है, परंतु इसमें मोटेड स्किन ज़्यादा है। दूसरा देखिए, यहाँ पे आप इस लेडी के लिप्स पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिप्स के आसपास ये भी मोटेड स्किन है। मोटेड स्किन का मतलब ये नहीं कि मेलाज्मा है, यानी कि लेडी के चेहरे के अंदर मेलेनिन के साथ कुछ भी नहीं हुआ है। एक्चुअल में ये जो बारीक बारीक ब्लड वेसल्स होती हैं हमारी त्वचा के अंदर, यानी कि वो रक्त कणिकाएं जो कि हमारे त्वचा के अंदर खून के दौरान को सप्लाई करती हैं। खून का दौरान जिन रक्त कणिकाओं से हमारे शरीर के अंदर होता है, आर्टरीज हम जिसको कहते हैं, वेन्स हम जिसको कहते हैं, एक्चुअल में वो डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको हल्के से नीले रंग का या बहुत काले से रंग का, जिस पे एक अजीब तरह की सफ़ेद सी शाइन होगी, यानी कि सिल्वर कलर की शाइन होगी, उस तरह का आपके चेहरे पे होगा। कई बार इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बीमारी का नाम होता है एकेंथोसिस निग्रिकन्स। एकेंथोसिस निग्रिकन्स क्या चीज़ है कि इसमें त्वचा परमानेंट ब्लैक हो जाती है। अभी मैं फोटोज दिखाऊंगा उसके। परमानेंट ब्लैक हो जाती है और उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, उसका ट्रीटमेंट भी मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा। तो चलिए, ये आपने फोटो देख लिया। तो ये जो लेडी के लिप्स पर है, लिप्स के आसपास है, एक्चुअल में मोटेड स्किन है, यानी कि इनके ब्लड वेसल्स डैमेज हैं। इनको कैसे ठीक करना है विद मैं एग्जाम्पल बताऊंगा। क्योंकि 2013 में, अब से लगभग 7 साल पहले मेरे पास में एक इस तरह के पेशेंट आए थे जिन्होंने अपने चेहरे को इस तरह से डैमेज किया था, पूरे चेहरे को। और ये रही उनकी फ़ोटो, आप देखिए। इनकी रिकवरी वाली फ़ोटो मेरे पास में नहीं है, परंतु अभी पूरी तरह से ठीक है। लगभग इन्होंने 4 या 5 या 6 महीने ही इन्होंने ट्रीटमेंट लिया था। बाकी डाइट भी मैंने इनको बहुत अच्छे से बताई थी कि क्या डाइट इनको लेनी चाहिए उसका उस समय पे, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। वीडियो के अंत तक आप रहिएगा। पहले मैं यहाँ पर थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर दूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यूट्यूब पर बैठ के बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर रहे हैं, ये मेलाज्मा है, ये पिगमेंटेशन है, पेशेंट को भी दिखाते हैं, बट एक्चुअल में वो मेलाज्मा नहीं है, वो मोटेड स्किन है। ये देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये भी मोटेड स्किन है, ये मेलाज्मा नहीं है। यहाँ पे लेडी के लिप्स के जो चारों तरफ ये चीज़ें हैं, तिल आपको दिखाई दे रहे हैं, परंतु ये भी मोटेड स्किन है। दिस इज ऑल्सो ए मोटेड स्किन। ये ज़्यादा सीवियर कंडीशन में मोटेड स्किन है। देख रहे हो लिप्स के चारों तरफ, आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके लिप्स के चारों तरफ ये चीज़ें होंगी। बताता हूँ ये कैसे ठीक होंगे। ये जो है एकेंथोसिस निग्रिकन्स है, इसमें हल्की सी मात्रा आपके मोटेड स्किन की भी है। तो दोनों चीज़ें कैसे ठीक होंगी ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मैं इस तरह की स्किन की बात कर रहा था। ये जो स्किन है ये मोटेड स्किन ज़्यादा है और एकेंथोसिस निग्रिकन्स ज़्यादा है। इसमें मेलाज्मा का कोई भी हिस्सा नहीं है। दिस इज़ नॉट
मेलाज्मा, झाइयाँ और पिगमेंटेशन। ना ही ये झाइयाँ हैं, ना ही मेलाज्मा है और ना ही पिगमेंटेशन है। ये है मोटेड स्किन प्लस आपका जो मैंने दूसरी बीमारी आपको बताई थी, एकैंथोसिस निग्रिकन्स। ये वो बीमारी इनके चेहरे पर है। ये भी ठीक हो जाती है, वो मैं तरीका आपको बताऊंगा। ओके, तो आपने यहाँ पर ये फोटोज आपने देखी, अब बहुत अच्छे से आप इसको समझ गए होंगे कि ये क्या, इसमें आप डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके चेहरे की जो कंडीशन है वो क्या है। एकैंथोसिस निग्रिकन्स है, मेलाज्मा है, या फिर आपको मोटेड स्किन है। इन तीनों में से क्या चीज़ है। ओके, या फिर फ्रैकल्स हैं, फ्रैकल्स छोटे छोटे तिल तिल के रूप में। तो ये सभी तरह की बीमारियां होती हैं। स्किन डिसऑर्डर है, उसको हम बीमारी ही कहेंगे। ये सभी तरह की बीमारियां होती हैं और जब तक इनको ठीक ना किया जाए, ये ठीक नहीं होती हैं किसी भी तरह से। हाँ, यदि आपके शरीर के अंदर बहुत अच्छी विल पावर है, और जैसा कि मैं हमेशा अपने हर वीडियोज़ के अंदर कहता हूँ, केवल हमें वो चीज़ें आपके लाइफ से दूर करनी होती है जो कि आपको ठीक होने से रोक रही हैं। इवन चाहे वो आपकी डाइट में हो, इवन चाहे वो आपकी साइकोलॉजी में हो, इवन चाहे वो आपके एनवायरनमेंट में हो, हमें वो चीज़ें वहाँ से रिमूव करनी है जो कि आपको ठीक होने से रोक रही हैं। आपका शरीर तो उस काबिल है कि खुद को खुद ठीक कर सकता है। ओके, हमेशा दवाई के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। ये मैं हमेशा अपनी हर वीडियोस के अंदर कहता हूँ। तभी मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप कोकोनट ऑयल लगाइए, घी लगाइए। और यदि 100 लोगों ने कोकोनट ऑयल, घी या लार लगाई है तो 90 लोगों को उसमें बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आया है। तो चलिए, अब यहाँ पे मैं अभी फिर से पिक्चर ला देता हूँ। अब ये जो मेरे पास में पेशेंट आई थी 2013 में, मैंने इनको क्या किया था, जब मैंने देखा और ये किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई थी, तो डर्मेटोलॉजिस्ट ने उनको और क्रीम दिए, इनका चेहरा और ख़राब हो गया। तो मैंने इनको सब कुछ मना किया। मैंने इनको भी सजेस्ट किया कि आप घी लगाइए। घी लगाने से ये जो मोटेड स्किन थी, पहली चीज़ तो घी लगाने से इनकी स्किन हाइड्रेट रही। घी ऑटोमेटिकली स्किन को रिपेयर करता है, ठीक है। और स्किन को रिपेयर करने में क्या क्या चीज़ें अपोज करती हैं, क्या क्या चीज़ें रोकती हैं। पहली चीज़, जो आप डेड फूड लेंगे, डेड फूड हमेशा आपकी स्किन को हील होने से रोकेंगे। डेड फूड कौन कौन से, इसमें सारा सारा आपका नॉनवेज शामिल हो गया। दिस इज ए डेड फूड। तो डेड फूड आप मत लीजिए। अगर आप सोचते हैं कि नॉनवेज खाने से आपको प्रोटीन मिलेगा, तो जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। क्योंकि जब भी आप किसी जानवर को काटते हैं तो जानवर के अंदर जो हार्मोन्स निकले, पहली बात तो जानवर ने फियर महसूस किया, क्योंकि जानवर वो चीज़ महसूस कर लेते हैं तो तुरंत से उनकी बॉडी के अंदर चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जिस जानवर के अंदर फियर वाले हार्मोन निकले, एड्रेनलिन निकला, पॉइजन निकला और उसके शरीर के अंदर एकदम से दौड़ गया, उसके दिमाग तक एकदम दौड़ गया, तो यदि आप उसका मीट खाएंगे तो अब आपको प्रोटीन देगा, आपको वो अच्छा करेगा? नहीं, आपको भी वो जानवर बना देगा, ठीक है। एक्चुअल में ये पूरी पूरी साइकोलॉजी है, ये मेरा टॉपिक नहीं है। परंतु नॉनवेज आपको नहीं खाना चाहिए, एक तरह से डेड फूड है, एक तरह से आप डेड बॉडी खा रहे हो। फिर तो डेड बॉडी खाना, किसी इंसान की डेड बॉडी खाना और किसी जानवर की डेड बॉडी खाना, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। यदि आपको हाईली प्रोटीन चाहिए तो फिर इंसान काट के खा लीजिए। जो डेड बॉडी कोई घर में मर गया है आपको, तो उसको काट के खा जाइए। दफनाने के जाने की क्या ज़रूरत है, उसको काट के खा जाइए, वो भी तो मीट ही है। क्या बचा, आत्मा उसके अंदर से खत्म होगी, बचा तो मीट ही, वो खा लीजिए। उसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन होगा। प्रोटीन की ही आप बात करते हैं तो चलिए, वो मेरा टॉपिक नहीं है। पहली चीज़, डेड फूड नहीं खाने हैं, डेड बॉडी नहीं खानी है। दूसरा, डेड फूड और कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, या जिन खाने को हम पका के खाते हैं, जला के खाते हैं, वो सारे के सारे डेड फूड। जैसे मान लीजिए रोटी हो गई। मैं टाइफाइड में हमेशा अन्न खाने के लिए मना करता हूँ पेशेंट को कि अन्न मत खाइए, रोटी मत खाइए, मैदा मत खाइए, क्योंकि ये चीज़ें आपके टाइफाइड को ठीक नहीं होने देंगी। स्किन की बात तो आप छोड़िए, मैं उनको प्रेफर करता हूँ कि आप फल खाइए, सलाद खाइए। क्यों? क्योंकि उससे आप जल्दी स्वस्थ होंगे। आपको ना तो इंजेक्शन का कोर्स लेने की जरूरत है, ना कुछ भी लेने की जरूरत है। आपकी बॉडी खुद को खुद ठीक कर लेगी। केवल उनके डाइट को मेंटेन करता हूँ। दवाई करती है केवल 40% काम और डाइट करती है 60% काम टाइफाइड के अंदर। तो जिन लोगों को भी टाइफाइड नहीं जा रहा है वो मेरी आने वाली वीडियोस का वेट कर सकते हैं, ठीक है। टाइफाइड मेरा टॉपिक नहीं है। तो मैंने क्या डाइट इनको दिया? पहली चीज़ तो मैंने कहा कि डेड फूड मत खाइए। डेड फूड में आपका नॉनवेज शामिल हो गया, अंडे भी आपके शामिल हो गए,
जला हुआ खाना भी आपका शामिल हो गया, दाल भी आपकी शामिल होगी, रोटी भी आपकी शामिल हो गया। खाइए, भूख कैसे मिटाओगे, लेकिन कम मात्रा में। एक्टिव फूड आप खाइए, यानी कि जिंदा फूड आप खाना खाइए। जिंदा खाना क्या, जैसे फल हो गए, जिन ऐसे खाने या ऐसे सब्जियां जिनको हम पका के नहीं खाते हैं, केवल उनको कच्चा ही ऐसा खा जाते हैं, एक्चुअल में वो होती हैं एक्टिव फूड, जिंदा खाना। और जिन खाने को हम पका के खाते हैं, जला के खाते हैं, वो हो गया आपके डेड फूड, यानी कि जला हुआ खाना। और आप सभी लोगों को ये पता है कि जब हम किसी चीज़ को पकाते हैं तो उसके अंदर से ऑटोमेटिकली 90% उसकी गुणवत्ता खत्म हो जाती है, और यदि दोबारा पका लेते हैं तो वो तो फिर रहा सहा उस पर सत्यानाश हो गया। तो आप जब ऐसी चीज़ें खाते हैं जो कि एक्टिव होती हैं, यानी कि जिंदा फूड होते हैं, तो आपकी त्वचा भी वैसी आती है। यदि आप सेब खाएंगे तो त्वचा आपकी सेब जैसी हो जाएगी। ओके, इसलिए मैंने कहा था कि अब नीम पीजिए, नीम पीने से आपकी त्वचा बहुत अच्छी रहती है। तो ये हो गया एक्टिव फूड एंड डेड फूड। मैंने आपको एक स्केल थमा दिया है, मैंने आपके हाथ में एक तराजू थमा दिया है कि अब आप खुद ही तोल सकते हैं कि क्या एक्टिव फूड है और क्या डेड फूड है। वो सारे खाने जिन्हें जो हम जला के पका के खाते हैं वो सब के सब हो गए डेड फूड के अंदर, वो चाहे कितने भी शाकाहारी हों। और एक्टिव फूड वो हो गए जिनको हम कच्चा भी खा सकते हैं। ठीक है, तो अपने स्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिए, या अगर आप चाहते हैं कि एक्नेंथिस निग्रिकेंस अगर आपका जल्दी ठीक हो जाए, मोटेड स्किन अगर आपकी जल्दी ठीक हो जाए, झाई अगर आपकी जल्दी ठीक हो जाए, तो आप ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। ओके, ये वाली जिंदा फूड। तो ये 2013 में मैंने पेशेंट को बताया था ये चीज़ें, तो उनका बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ा। बस मुझे अगर कभी ये पेशेंट मेरे पास में इन फ्यूचर आती हैं तो इनकी वीडियो की रिकॉर्डिंग में ज़रूर करूँगा, इनका चेहरा को आपके सामने ज़रूर रखूँगा, क्योंकि अब इनके चेहरे पे एक भी धब्बा, एक भी निशान नहीं है। तो अपने चेहरे को आइडेंटिफाई कीजिए और पता लगाइए कि आपको शरीर के अंदर क्या रोग है, और उसके हिसाब से आप डाइट फॉलो कर सकते हैं। वैसे तो सभी ये डाइट फॉलो कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया, परंतु अब इसमें भी एक कारनामा छुपा है, इसमें भी एक भेद छुपा है। अब जैसे मान लीजिए आप लेते हैं कि हमें हाई प्रोटीन लेना चाहिए ताकि शरीर के अंदर वो आपको बहुत अच्छे से आपकी स्किन को हील करें। ठीक है, अच्छी बात है, परंतु जिन लोगों का यूरिक एसिड हाई रहता है वो हाई प्रोटीन नहीं ले सकते हैं, वरना उनको अर्थराइटिस भी हो सकता है और उनके जॉइंट टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। ऐसा दर्द उनको आके घेर लेगा कि ज़िंदगी में कभी वो जाएगा नहीं। दूसरी बात, यदि उनको हार्ट का स्ट्रोक पड़ चुका है या फिर उनको हार्ट की कोई भी दिक्कत है, हाई प्रोटीन वो नहीं ले सकते हैं। यदि उनकी किडनियाँ वीक हैं, गुर्दे ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, पेशाब के अंदर एल्ब्यूमिन की मात्रा जा रही है, वो हाई प्रोटीन डाइट नहीं ले सकते हैं। पहले अपने गुर्दों को ठीक कीजिए, फिर उसके बाद में हाई प्रोटीन डाइट लीजिए। अब ये तो ऐसा हुआ ना कि बाल्टी में आपके छेद है और ऊपर से पानी भरे जा रहे हैं, तो कैसे आप ठीक हो जाएंगे। तो हाई प्रोटीन डाइट लेने में तभी फायदा है जब ये सारे ऑर्गन्स आपके ठीक से काम कर रहे हैं, वरना हाई प्रोटीन डाइट आपकी जान भी ले सकती है। क्योंकि मैंने कई बॉडी बिल्डर ऐसे देखे हैं जो कि अपनी जान गंवा चुके हैं हाई प्रोटीन डाइट लेने के चक्कर में, और वो लोग एक्सरसाइज भी करते थे, उन लोगों की मसल्स तक फट गई हैं। अब कारण क्या रहा, मैं उस पर मैं नहीं जाना चाहता कि कारण क्या रहा, परंतु वो सारी चीज़ें छोड़ी, उन्होंने एक्सरसाइज ज़्यादा की, वजन ज़्यादा उठाया, इसलिए ऐसा हो गया। परंतु एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, यदि आप हार्ट के किसी भी रोग से ग्रसित हैं, गुर्दे से यदि आपके प्रोटीन जा रहा है, एल्ब्यूमिन जा रहा है, पस सेल जा रहे हैं, चर्बी जा रही है, एपिथेलियल सेल जा रहे हैं, आरबीसी जा रही है, कैल्शियम ऑक्जेलेट जा रहा है, फॉस्फोरस जा रहा है, आप हाई प्रोटीन डाइट नहीं ले सकते हैं। यदि आप लेते हैं तो फिर भुगतने के लिए उस चीज़ के लिए तैयार रहिए। तो आप कहते हैं ना कि ये हाई प्रोटीन डाइट कोई भी ले सकता है, या फिर मल्टी विटामिन विनरल्स कोई भी ले सकता है, कोई भी ले सकता है मान लिया, परंतु बहुत सोच समझ के इनको लेना चाहिए, क्योंकि आपका शरीर भी तो उस काबिल होना चाहिए ना कि पचा सके। मान लीजिए आपका लीवर ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है, आपका फैटी लीवर है, या आपको हेपेटाइटिस है, या आपको हेपेटाइटिस सी है, लीवर आपका ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा, तो आप मल्टी विटामिन को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरा चीज़, अब बात आती है कि स्किन के लिए ओमेगा 3 की। यदि आपको कोई भी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल बीमारी है, जैसे मान लीजिए एसिड आपको बनता है, गैस आपको बनती है, आपको एसिड रिफ्लक्स की डिजीज़ है, एसोफेगस में आपके बर्निंग होती है, यानी कि जो आहार नाल होती है उसमें आपके बर्निंग होती है, आंतें आपके ठीक से काम नहीं करती हैं, आईबीएस आपको है, डाइजेशन आपका अच्छे से प्रॉपर नहीं होता है, आप ओमेगा 3 नहीं ले सकते हैं।
ये आपको और ज़्यादा इन्फ्लेमेशन पैदा कर सकती है और किसी ऑटो इम्यून बीमारी की तरफ धकेल सकती हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्टडीज़ कहती हैं। हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि पहले आप इन सारी चीज़ों को ठीक कर लीजिए, फिर आप ओमेगा 3 ले सकते हैं और अच्छे से उसको पचा सकते हैं। मेन चीज़ आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। मतलब अगर आपकी बॉडी फिट है तो कुछ भी आप लें, सब कुछ आपके अंदर डाइजेस्ट है। और यदि बॉडी के अंदर आपके एक भी कमी है तो अपने जो सप्लीमेंट है या फिर अपने जो डाइट है वो सोच समझ के आपको चुननी चाहिए। क्योंकि आपने सुना होगा, जो हकीम है या डॉक्टर हैं वो कहते हैं कि पहले दवाई बाद में, पहले आप परहेज करिए। परहेज का मतलब ये है कि आप सर्टेन चीज़ें नहीं खा सकते हैं। वो क्यों बताते हैं? वो आपकी प्रकृति के अनुसार बताते हैं कि आप सर्टेन चीज़ें नहीं खा सकते हैं। जैसे मैंने भी आपको बताया कि अगर आपको किडनी ठीक से वर्क नहीं कर रही तो हाई प्रोटीन डाइट आपके लिए जहर है। यदि आपको आंतें ठीक से काम नहीं कर रही हैं तो ओमेगा 3 आपके लिए जहर है। ठीक है। हाई कोलेस्ट्रॉल फूड, यदि आपके हार्ट में कहीं ब्लॉकेज है तो हाई कोलेस्ट्रॉल फूड आपके लिए जहर है। ओके। तो ये सभी चीज़ों का आपने बहुत बहुत ध्यान रखना है। मैं जल्दी ही आपके शरीर के प्रकृति के अनुसार आपके लिए डाइट लेकर आने वाला हूँ। मैं जानता हूँ कि उसमें मुझे पूरा का पूरा हफ्ता खर्च करना पड़ेगा, बट मेरे पास इतना समय भी नहीं होता है कि मैं डाइट तैयार कर सकूँ, क्योंकि उसको तैयार करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ वर्क करना पड़ेगा कि थोड़ी सी उसमें मिस्टेक ना हो। मैं कोई भी आपको ऐसी चीज़ ना बताऊँ, एक दाल, एक फल, एक फ्रूट, कोई भी ऐसी चीज़ मैं ना बताऊँ ताकि आपके प्रकृति के विरुद्ध हो। तो फिलहाल तो आप डेड फूड को आपने समझ लिया, आपने अलाइव फूड को आपने समझ लिया, जिंदा खाने को समझ लिया, और मृत आपने खाने को समझ लिया। तो जिंदा खाना आप लीजिए, मृत खाना बहुत कम से कम आप लीजिए और केवल पेट भरने के लिए ही लीजिए। एक्सरसाइज मस्ट है, क्योंकि जब तक आपके शरीर से पसीना नहीं आएगा तब तक आपकी त्वचा हेल्दी नहीं होगी। ये कई मैं वीडियोस के अंदर आपको बोल चुका हूँ। और कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको ये जो मैंने बताया था मोटेड स्किन, इनके चेहरे से पसीना बहुत कम आता है। तो कैसे हेल्दी हो सकते हैं? मोटेड स्किन वालों के त्वचा पे अधिकतर दाने निकलते हैं बारीक बारीक, जब वो घी लगाते हैं, कोकोनट ऑयल लगाते हैं। एक्चुअल में ये स्किन के हील होने की निशानी है। यदि आपके चेहरे में बारीक बारीक दाने निकल रहे हैं, पस वाले हल्के फुल्के, तो आपकी स्किन हील हो रही है। बिल्कुल भी आप घबराए ना। आपके शरीर के अंदर, आपकी त्वचा के अंदर नई नई ब्लड वेसल्स बन रही हैं। बिल्कुल भी आप घबराए ना, और जल्दबाजी में आके कोई भी क्रीम न लगाएं, वरना आप अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। क्योंकि इस तरह के मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को मैंने ठीक किया है और इस चीज़ का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। तो पहली चीज़, आप अपनी स्किन में डिफ्रेंशिएट कीजिए कि आपको क्या रोग है। डाइट, आप कॉमन डाइट मैंने आपको बता दी है, आप ये ले सकते हैं, मृत खाना और जिंदा खाना। मृत खाना केवल अपनी भूख खत्म करने के लिए लीजिए और जिंदा खाना हेल्थ को बनाने के लिए अपने लीजिए। एक्सरसाइज करना मस्ट है, क्योंकि जब त्वचा के अंदर से आपका पसीना आएगा तभी आप हेल्दी रह सकते हैं। क्योंकि पसीना आने से आपके शरीर के अंदर से टॉक्सिक रिलीज होते हैं। और रही मल्टीविटामिन की बात, प्रोटीन की बात, ओमेगा 3 की बात, तो ये बहुत ही वाइजली चूज़ कीजिए। और यदि आपको नहीं पता है कि चूज़ करना है कि नहीं करना है, तो अपने फैमिली डॉक्टर से आप जाके पूछिए। फैमिली डॉक्टर नहीं बता रहा है आपको, तो हमसे अपॉइंटमेंट लेके आप ये सारी चीज़ें पूछ सकते हैं कि हम ये लें कि ना लें। हाँ, वो अपॉइंटमेंट पेएबल होगी, क्योंकि हमारे पास में इतना समय नहीं होता है कि हम हर एक के क्वारीज को सॉल्व करें। क्योंकि हमें दिन में पेशेंट देखने होते हैं और हमारे पास में मतलब 2 मिनट का समय निकालना भी बहुत मुश्किल काम होता है। ठीक है। तो और आप, अगर आप चाहते हैं कि आपको आप पे भी ना करें और आपका काम भी हो जाए, तो मैं जल्दी ही आपके लिए एक चार्ट तो मैंने अपलोड किया था अपने वेबसाइट पे, जो मैंने बताया था कि ये अपनी प्रकृति को निर्धारित आप करेंगे। तो अपनी प्रकृति को चुन लीजिए, आपकी प्रकृति वात है कि पित्त है कि कफ है, और उस प्रकृति के हिसाब से अपनी डाइट को निर्धारित कर सकते हैं। और उस प्रकृति के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा मल्टीविटामिन भी, और आपका प्रोटीन आप ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, मैं सभी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, मैं वो सारी वीडियोस आपके लिए जल्दी ही लेके आऊँगा। चलिए, इस वीडियो के नीचे मुझे क्वेश्चन आप पूछिए, कि मुझे पता है कि वीडियो बहुत लंबी हो गई, मुझे अभी इस वीडियो के अंदर और भी बताना था, बट मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके लिए लेकर आऊँगा आपके लिए। मैं प्रार्थना करूँगा कि आप सभी स्वस्थ रहें, आप सभी का कल्याण हो, भला हो, और परमात्मा सभी का भला करे।